Hello everyone, good morning. Just double click on this. Just enter your user ID and password. In today's lecture, we will be learning हम लोग को अगर चेक करना है कि कितने रिपोर्ट्स है मतलब लाइक कितने कस्टमर्स का लिस्ट है हमारे पास हमने अभी तक कितने कस्टमर्स बना के रखे हैं अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं मतलब एज ऑफ नाउ हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर इफ यू वांट टू चेक इन रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हो उसका टी कोड है S_ALR_8701217 S_ALR_8701217 ये किसके लिए है ये आपको बताएगा कि कितने कस्टमर अभी आपके पास है कस्टमर का लिस्ट आपको देगा तो यहाँ पे आप जब आप आ रहे हो तो आपको सिर्फ कंपनी कोड डालना है यहाँ पे सिर्फ आपको कंपनी कोड डालना है अगर आप सिर्फ कंपनी कोड डालते हो और एग्जीक्यूट करते हो तो आपको कस्टमर का लिस्ट बताएगा कि हमारे पास इतने एज ऑफ नाउ इतने सारे कस्टमर्स हैं अगर आप कस्टमर अकाउंट में डालोगे कुछ नंबर्स एक कस्टमर अगर आपने क्रिएट करके रखा है तो वो कब करने का वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे मतलब इफ़ यू वांट टू नो ना मतलब पर्टिकुलर कस्टमर का डिटेल चेक करना है तो कस्टमर अकाउंट आप नंबर डाल सकते हो जस्ट वेट हम लोग पहले इसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं इट विल टेक थोड़ा सा टाइम समझा आप लोगों को मतलब कंपनी कोड अगर सिर्फ कंपनी कोड डालोगे तो आपको अभी तक एज ऑफ नाउ कितने कस्टमर है वो बताएगा अगर आप दोनों डालते हो जैसे कि कस्टमर अकाउंट नंबर भी डालते हो और कंपनी कोड भी डालते हो तो वो कभी डालने का जब आपको पर्टिकुलर कस्टमर का डिटेल चेक करना होगा जैसे कि आपने देखा यहाँ पे देखो पूरा लिस्ट आ गया है कस्टमर का लिस्ट है मतलब एज ऑफ नाउ इतने सारे कस्टमर बने हुए हैं कस्टमर का नंबर दिया हुआ है ऐसे आपको ऑलरेडी पता है हम लोग कस्टमर को नंबर से ही जानते हैं नाम से नहीं ठीक है तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि 106 कस्टमर है 107 है लिस्ट में पूरा उनका नाम भी बताया हुआ है सर्च नेम भूत बोला है यहाँ पे एक्चुअली सर्च नेम शर्मा बोला है फिर 224 करके क्रिएटेड है B2C रेफरेंस के लिए आपको डाला हुआ है तो ये सब चीज़ें इतने सारे कस्टमर क्रिएटेड है मतलब बहुत सारे कस्टमर है यहाँ पे आप देख सकते हो ना देखो ना अभी तो हम लोग यहाँ पे ही है इसको हम लोग नीचे एकदम जाते हैं बहुत सारे कस्टमर क्रिएटेड है लास्ट में मतलब आप कुछ भी देखो W-1200 बोला ये नंबर दिया हुआ है तो नंबर क्रिएट करने के बाद ऑटोमेटिक आता है तो वो नंबर ऑलरेडी आया हुआ है तो आप देख सकते हो इतने मतलब ये लास्ट है इतना कस्टमर क्रिएशन हुआ है यहाँ पे हमारे पास आप चेक कर सकते हो ये सब चीज़ें मतलब अगर ये आपको पूरा कस्टमर का लिस्ट है अभी तक इतने कस्टमर क्रिएशन है दैट्स इट इसका रिपोर्ट निकालना है आप लिस्ट में जाओ यहाँ पे बताया है सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हो फाइल में जाने का वर्ड पे चाहिए तो वर्ड ले लो एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करो यहाँ पे आपको बता रहा है आपको कौन सा चाहिए हम लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं टेक्स्ट ले सकते हैं तो वर्ड में आ जाएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वर्ड में आ जाएगा वैसा मैं आपको बोल रही हूँ तो यहाँ पे आप ले सकते हो ठीक है ये नहीं चाहिए अगर आपको इसको बैक भी कर सकते हो आप अदरवाइज यहाँ पे जाने के आप कर भी सकते हो सेव करना है तो भी करो सेव कहाँ पे करना है डिपेंड करता है वो अभी रिपोर्ट ट्री डाला तो यहाँ पे आपको एक सेव लिस्ट में हो गया रिपोर्ट ट्री मतलब सेव हो गया तो आपको कौन से नाम से सेव करना है आप सेव कर सकते हो ये सेव का आइकन है आप वो नाम से सेव करके रख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे मैं बैक जाती हूँ और यहाँ पे हम लोग अभी ये चेक करते हैं अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कस्टमर का लिस्ट चेक करना है लिस्ट ऑफ द कस्टमर लाइन आइटम तो उस वो आप अलग से भी चेक कर सकते हो उसका टी कोड ही अलग है एक्चुअली बट आप यहाँ से भी कर सकते हो ठीक है मैं आपको दोनों से बताऊंगा आएगा यही यहाँ पे कस्टमर लिस्ट लिखा हुआ है मैं आपको बैक करके बताती हूँ पूरा ठीक है यहाँ पे मैं आपको टी कोड से बताती हूँ टी कोड क्या है अब वो भी ले सकते हो जैसे ये वाला था ना ये 2179 किसके लिए था 87012179 ये उसके लिए था मास्टर डेटा लिस्ट है मतलब कस्टमर का लिस्ट का रिपोर्ट था वो ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे 21 तो रखेंगे 79 की जगह पे 97 कर दो 79 की जगह पे 97 मतलब क्या हो गया S_ALR_8701217 ये किसके लिए है ये आपको लिस्ट ऑफ द कस्टमर लाइन आइटम बताएगा इसका मतलब है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कस्टमर का डिटेल चाहिए कि वो कस्टमर का डेबिट कितना है वो कस्टमर का क्रेडिट कितना है तो आप बता सकते हो इसको एंटर कर दो लिस्ट ऑफ कस्टमर लाइन आइटम है तो वही सेम चीज यहाँ पे आपको बता रहा है कस्टमर लाइन आइटम बताएगा वो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कस्टमर का नंबर डालना होगा नॉर्मली हमारे पास एक्चुअली हमने कस्टमर का क्रिएशन भी किया हुआ है तो हमारे पास जब हमने कस्टमर का क्रिएशन किया था तो हमारे पास एक नंबर आया था तो वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो नहीं तो नॉर्मली हम लोग 1000 तो डालते ही है
कस्टमर हम लोग 1000 डालते ही है, यहाँ पे कंपनी कोड डाल दो 1000, तो हम लोग को ये दोनों चीज़ें डालनी होती है। फिर ओपन आइटम जानना है, मतलब कितना पैसा अभी तक पेंडिंग है ये कस्टमर के साथ, वो जानना है, तो आप ये वाला टिक कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि क्लियर आइटम कितना हो गया कस्टमर का, तो आप क्लियर आइटम मतलब पैसे कितने आ चुके हैं, कितना क्लियर कर दिया है उसने, या दोनों जानना है तो और आइटम रख सकते हो आप, कितना पेंडिंग है, कितना रिसीव किया है, और एग्जीक्यूट कर दो आप। तो वो आपको बताएगा, देखो इतने सारे कस्टमर्स हैं, लेकिन जो आपको बताया 1000 के अंदर तो बहुत सारे कस्टमर्स रहेंगे। ये देखो सर्च करो पूरा, ये देखो इतना सारा बाकी है सबका पेमेंट। लास्ट में आ जाओ, अगर आपको मैं लेके ना, ये पूरा रिपोर्ट्स है, ये आप पूरा चेक कर सकते हो इस तरह से। लास्ट में आपका टोटल अभी तक पेंडिंग है वो बता रहा है, देखो टैली भी हो रहा है, देखो इधर 11,08,46,667 का ये जो बताया है इधर, इस तरह से हो जाता है। ये तो बहुत सारे लोगों, मतलब ये आपको बहुत 1000 कस्टमर का पूरा, एक्चुअली क्या है ये 1000 जो कस्टमर है, इसमें पूरे ऑल ओवर अपने इसमें इंडिया में आप बोल सकते हो, या जो भी यूज कर रहा है 1000 कोड, तो उसका तो डिटेल आएगा ही ना। बट एक्चुअली क्या होता है, अभी आपका खुद का पर्सनल अगर रहेगा तो आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे कस्टमर क्रिएट किया था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, कस्टमर क्रिएशन अगर आपको पता रहेगा कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। ये आएगा, देखो यहाँ पे ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखो यहाँ पे एक स्वाति करके क्रिएट किया हुआ है 49 में। तो यहाँ पे जब आप कस्टमर कोड डालोगे तो ये सब लोग यूज नहीं करते, क्योंकि ये मैंने ही क्रिएट किया है, तो सब लोग यूज नहीं करेंगे। तो आप इसको क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो। देखो सिर्फ इतना ही बता रहा है, ज्यादा कुछ भी नहीं, यहाँ पे इतना सारा है ही नहीं, ये इतना ही है, एक ही पेज का है। मतलब ये आपको बता रहा है कि आपने पहले कस्टमर से क्या किया, 25,000 आया, फिर उसमें से 15,000 का पेमेंट रिसीव किया, 42,500 का नॉर्मली हो गया, अपना इतना बाकी है, ये सब हो गया, तो टोटल फिर आपने एक और ट्रांजेक्शन किया होगा। मतलब पूरा डिटेल बताया है आपको। जैसे कि अभी ये सब क्या है, कस्टमर का है, फिर जीएल अकाउंट बताया है, जीएल अकाउंट 140 इज लाइक कस्टमर रिसीवेबल है, इतना पैसा बाकी है लोग का, 55,200 अभी भी पेंडिंग है, इतना रिसीवेबल बाकी है, वो आप देख सकते हो। मतलब और भी कुछ ट्रांजेक्शन किया होगा आपने कभी, तो आपको उसका डिटेल बता रहा है कि इतना बाकी है भाई पैसा। मतलब पहले एक 25,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, वो अलग हो गया, फिर ये एक 15,000 का हुआ, फिर ये हुआ, सबका डेट भी बताया आपको, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है आपका, उसका नेम बताया है, स्वाति है, उसका एड्रेस बताया है, 100 फीट रोड मुंबई, 13 बताया, 13 इज महाराष्ट्र, पोस्ट कोड यहाँ पे मैंने 54 डाला हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, पर्टिकुलर कस्टमर का डिटेल है। मैं आपको एक और कस्टमर का डिटेल बता दूं, जैसे ये 49 की जगह 42 ले लो आप। 49, ये 42 किसके लिए, स्नेहा दोषी करके है, उसका भी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें तो कुछ भी नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि आपने उसके ऊपर अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया होगा, सिर्फ कस्टमर क्रिएट करके रखा हुआ है उसका, ना ही आपने अभी तक सेल करके कुछ बताया है, ना ही कुछ भी आपने बताया, ना ही पेमेंट आया है उनसे कुछ, इसके लिए कुछ भी नहीं बताया। क्लियर हुआ इतना? एक बार फिर से मैं आपको 49 करके बताती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, और यहाँ से हम लोग लिस्ट में जाते हैं। जैसे आप लिस्ट में जाओगे, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप एक्सेल शीट में भी ले सकती हो, स्प्रेडशीट जो आपको बोला है दैट इज एक्सपो, ये एक्सेल है, वर्ड में चाहिए तो वर्ड में ले सकते हो, एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल में ले सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, तो लिस्ट में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, और यहाँ से आप इस पे जा सकते हो। सो ये पर्टिकुलर कस्टमर का डिटेल, तो हम लोग ने यहाँ पे आज के इसमें दो रिपोर्ट्स चेक की। एक तो कस्टमर लिस्ट का देखा कि आज तक हमारे पास कितने कस्टमर्स क्रिएट किए हुए हैं, वो हमने देखा, और अगर आपको एक पर्टिकुलर कस्टमर का डिटेल जानना है तो भी हम लोग ने देखा। ठीक है, थैंक यू, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।